तेजस्वी सम्मान खोजते नहीं गोत्र बतला के, पाते हैं जग में प्रशस्ति अपना करतब दिखला के। हीन मूल की ओर देख, जग गलत कहे या ठीक, वीर खींच कर ही रहते हैं इतिहासों में लीक। महाकवि रामधारी सिंह दिनकर की ये पंक्तियां एक वीर की गौरव गाथा को प्रदर्शित करती है। ये वीर कौन है, आइए जानते हैं उनकी अगली पंक्तियों में। जिसके पिता सूर्य थे, माता कुंती सती कुमारी, उसका पलना हुआ धार पर बहती हुई पिटारी। सूत वंश में पला, चखा भी नहीं जननी का शीर, निकला कर्ण सभी युवकों में तब भी अद्भुत वीर। महाभारत के खलनायकों के साथ खड़ा ये एकमात्र वो नायक है जिसे इस पूरे महाग्रंथ में भगवान श्री कृष्ण के बाद सबसे ज्यादा सम्मान मिला है। वैसे तो भगवान श्री कृष्ण और कर्ण की पहली मुलाकात राजा द्रुपद के यहाँ उस वक्त हुई थी जब द्रौपदी का स्वयंवर हो रहा था। श्री कृष्ण पहली बार पांडवों से भी यहीं पर मिले थे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस महावीर कर्ण की असली वीर योद्धा वाले व्यवहार के कारण ही पूरे मथुरा वासियों की जान बच सकी थी, अन्यथा श्री कृष्ण की द्वारिका बसने से पहले ही उजड़ गई होती। क्या है ये पूरी कहानी, हम इस वीडियो में आपको बताएंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि हमारे वीडियो आप तक पहुंचते रहे। कंसवध से नाराज जरासंध ने अपनी विशाल सेना के साथ मथुरा पर एक के बाद एक 17 बार आक्रमण किया था। श्री कृष्ण, बलराम और यादव सेना ने उसे लगातार हराया था। लेकिन इन लड़ाइयों के कारण मथुरा का सामान्य जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया था। यादव सेना को भी बहुत बड़ी क्षति हो चुकी थी। उधर जरासंध फिर से बड़ी सेना जुटाकर आक्रमण की तैयारी कर रहा था। इधर श्री कृष्ण और बलराम समस्त मथुरा वासियों को एक सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने की व्यवस्था कर चुके थे। सभी मथुरा वासी कृष्ण के निर्देश के अनुसार पलायन की तैयारी कर चुके थे। लेकिन गुप्तचरों के माध्यम से ये खबर जरासंध तक भी पहुंच चुकी थी। इस समय तक कर्ण अपनी प्रतिभा के दम पर अंग देश और चंपा नगरी के राजा बन चुके थे। वहीं चेदी देश में शिशुपाल का भी राज्याभिषेक हो चुका था। कर्ण और शिशुपाल जरासंध के मित्र थे। श्री कृष्ण, बलराम और मथुरा वासियों की पलायन करने की तैयारी की खबर से जरासंध बौखला गया था। उसने आनन फानन में कर्ण और शिशुपाल को संदेश देकर सेना समेत बुलवा लिया। परंतु इससे पहले कि कर्ण और शिशुपाल अपनी अपनी सेनाओं समेत जरासंध से आ मिलते, मथुरा के सारे लोग यादव सेनापति सात्यकी के नेतृत्व में द्वारिका के लिए रवाना हो चुके थे। कृष्ण और बलराम को ये अंदेशा था कि इतने बड़े जनसमुदाय के एक साथ पलायन की खबर उनके शत्रुओं तक अवश्य पहुंच जाएगी। इसलिए वो दोनों सात्यकी को सब कुछ समझा बुझाकर ऋषि दुर्वासा से मिलने के लिए दक्षिण की ओर निकल गए थे। उन दोनों के इस जनसमुदाय के साथ नहीं होने की जानकारी किसी को नहीं थी, जरासंध को भी नहीं। वो तो यही समझ रहा था कि कृष्ण और बलराम ही मथुरा वासियों को लेकर पलायन कर रहे हैं। मथुरा शहर के खाली हो जाने की जानकारी जरासंध तक पहुंची तो और भी बेचैन हो गया। कंस की हत्या का प्रतिशोध और अपनी 17 बार की पराजय का अब वो कैसे बदला लेगा। उसने कर्ण और शिशुपाल से मंत्रणा की और मथुरा वासियों का पीछा कर उन्हें रास्ते में ही धर दबोच कर खत्म कर देने की योजना बना ली। इन तीनों राजाओं की सेना मथुरा की सेना से कहीं ज्यादा बड़ी थी। तीनों ने अपनी अपनी सेनाओं की टुकड़ियों को मथुरा वासियों का पीछा करने में लगा दिया और खुद भी विशाल सेना के साथ चल पड़े। इधर ब्रह्म मुहूर्त में निकले यमुना तट के मथुरावासी तेजी से द्वारिका की ओर बढ़ रहे थे। पलायन कर रहे इस विशाल जनसमुदाय के आगे पीछे यादव सेना की घुड़सवार टुकड़ियां थीं। बीच में बैलगाड़ियों और रथों पर सवार नागरिक थे। साथ ही मवेशियों का एक बड़ा दल भी था। कुछ लोग पैदल या कहें कि लगभग दौड़ते हुए भी चल रहे थे। थक जाने पर लोग रथ या बैलगाड़ी सवार लोगों से अदला बदली कर लेते थे। इस तरह यह जत्था अभूतपूर्व तेजी से पूरा दिन चलने के बाद राजस्थान की सीमा में प्रवेश कर गया और शाम ढलते तक ये जत्था पर्णाशा नदी
जिसे कि वर्तमान में बनास नदी के नाम से जाना जाता है, उसकी तट तक पहुंच गया। वर्तमान में मथुरा के यमुना नदी से बनास नदी के तट की ये दूरी लगभग 305 किलोमीटर है और गूगल मैप बताता है कि इसे पैदल चलकर पूरा करने में 62 घंटे का समय लगता है। इस लंबे और जल्दबाजी वाले सफर के कारण पूरा जत्था थककर चूर हो चुका था। यादव सेनापति सात्तयिकी ने नदी के किनारे ही पड़ाव डालने का निर्देश दे दिया। पूरी रात और अगला पूरा दिन बिताने के बाद जत्थे को रात में रवाना करने का निर्णय लिया गया, क्योंकि इसके बाद उन्हें विशाल रेत के टीलों और मरुस्थल को पार करना था। खाना पीना, गाना बजाना और आराम करते हुए लोगों ने रात बिताई। सुबह भी अच्छी बीती, लेकिन दोपहर तक इस पूरे जत्थे को जरासंध, कर्ण और शिशुपाल की संयुक्त सेना ने चारों तरफ से घेर लिया। यादव सेना के सैनिक डरे हुए तो नहीं थे, लेकिन अच्छे से जानते थे कि अगर आक्रमण हुआ तो वो ज्यादा देर टिक नहीं पाएंगे, क्योंकि अब तो उनके साथ कृष्ण और बलराम भी नहीं हैं और सभी लोग खुले मैदान में हैं। उनमें से किसी ने भी अगर संयम खोया तो पूरी सेना के साथ मथुरा के सभी नागरिक, यहाँ तक कि महिलाएं, बच्चे और वृद्ध सभी मारे जाएंगे। मथुरा वासियों के पूरे जत्थे की घेराबंदी हो चुकी थी। तब जरासंध, कर्ण और शिशुपाल मथुरा के राजा उग्रसेन के शिविर में पहुंच गए। वहां सात्तयिकी समेत तमाम यादव सेनापति भी मौजूद थे। माहौल एकदम गर्म था। श्री कृष्ण और बलराम के नहीं मिलने से जरासंध आपे से बाहर हो रहा था और उसकी क्रोध की अग्नि में घी डालने का काम कर रहा था शिशुपाल। लेकिन कर्ण गंभीर और संयत मुद्रा में दिखाई पड़ रहा था। जब यह पक्का हो गया कि कृष्ण और बलराम उनके हाथ नहीं लगे हैं, तो जरासंध ने सबके सामने ही कर्ण और शिशुपाल से पूछा, अब क्या किया जाए। इससे पहले कि कर्ण कुछ कहते, शिशुपाल चीखने लगा, कृष्ण और बलराम नहीं हैं तो क्या हुआ? ये पूरी यादव सेना और मथुरा के सभी नागरिक भी आपके शत्रु हैं। महाराज जरासंध, याद कीजिए, जब कृष्ण बलराम ने कंस का वध किया था, तब मथुरा के इन्हीं नागरिकों ने खुशियां मनाई थी। इन सब को खत्म कर दिया जाए तो हम कृष्ण और बलराम को ही सजा दे रहे होंगे। भविष्य किसने देखा है महाराज? यादव सेना और यदुवंश का समूल नाश करके हम कृष्ण बलराम को हमेशा के लिए कुचल सकते हैं। इसके बाद वो कभी वन से निकलकर जन समुदाय को अपना मुख भी नहीं दिखाएंगे। शिशुपाल के इस भाषण से जरासंध तो उससे सहमत होता भी दिखने लगा था। तभी कर्ण ने हस्तक्षेप किया और कहा, हे मगध नरेश जरासंध, निर्दोष जन समुदाय का ये नरसंहार ना तो विरोचित है और ना ही आपके नाम को उज्जवल करने वाला है, बल्कि इसकी वजह से आपकी शूर वीरों वाली छवि धूल धूसरित हो सकती है। इसलिए मथुरा वासियों के प्राण लेना तो एकदम अनुचित है। रही बात यादव सेना की, तो इस वक्त ये आपके विरुद्ध सैन्य अभियान में रत नहीं है, बल्कि नागरिकों की सुरक्षा में तैनात है। निरुद्देश्य ही इन यादव सैनिकों की हत्या करना भी उचित नहीं होगा। ये आपके अपयश का कारण बनेगा। इसलिए हे मगध नरेश, अभी तो मुझे यही लगता है कि इन्हें इनके हाल पर ही छोड़ दिया जाए। बाद में फिर जब कभी मौका मिलेगा, कृष्ण और बलराम से दो दो हाथ कर लिया जाएगा। कर्ण के इस संभाषण का मगध नरेश जरासंध पर तुरंत ही गहरा असर पड़ा। वो समझ गए कि शिशुपाल का समर्थन करके वो कितनी बड़ी मूर्खता और भूल करने जा रहे थे। इसके बाद बिना किसी को कोई नुकसान पहुंचाए ये तीनों राजा अपनी समस्त सेना के साथ वहां से लौट गए। उनके जाने के बाद यादवों ने राहत की सांस ली। अब द्वारिका तक सिर्फ मार्ग का संकट ही उनके सामने था। तो दोस्तों, इस तरह कर्ण के न्यायपूर्ण और वीरोचित व्यवहार ने न केवल मथुरा वासियों की रक्षा की, बल्कि श्री कृष्ण को द्वारिका बसाने का अवसर भी प्रदान किया। अगर वहां कर्ण नहीं होता और जरासंध शिशुपाल की बातों में आकर कोई गलत कदम उठा लेता, कोई गलत निर्णय ले लेता, तो महाभारत की पूरी कहानी ही बदल गई होती।